हरे कृष्णा। राक्षस मणिमान ने कहा, अरे तुम बहुत बड़ी संख्या में होकर भी आज एक मनुष्य द्वारा युद्ध में पराजित हो गए। कुबेर भवन में धनाध्यक्ष के पास जाकर क्या कहोगे? यह कहकर उसने सबको लौटाया और हाथों में शक्ति, शूल और गदा लेकर भीमसेन पर धावा किया। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति मणिमान को बड़े वेग से आता देख भीमसेन ने वत्सदंत नामक 3 बाणों द्वारा उसकी पसली पर प्रहार कर दिया। यह देखकर मणिमान रोष से आग बबूला हो उठा और बहुत बड़ी गदा लेकर उसने भीमसेन पर चलाई। वह विशाल एवं भयंकर गदा आकाश में विद्युत की भांति चमक उठी। यह देखकर भीमसेन ने पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए बहुत से बाणों द्वारा उस पर आघात किया, परंतु वे मणिमान की गदा से टकराकर नष्ट हो गए। भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन गदा युद्ध की कला तो जानते ही थे, अतः उन्होंने शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर दिया। तदंतर बुद्धिमान राक्षस ने उसी समय स्वर्णमय दंड से विभूषित और लोहे की बनी हुई बड़ी भयानक शक्ति का प्रहार किया। शक्ति की गहरी चोट लगने से महान धनुर्धर एवं अत्यंत पराक्रमी कुंती कुमार भीम के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो उठे और उन्होंने शत्रुओं की ओर का भय बढ़ाने वाली गदा हाथ में उठा ली। उसके ऊपर जो सोने के पत्र चढ़े थे वह चमक रहे थे। उसे लेकर भीमसेन विकट गर्जना करते हुए बड़े वेग से महाबली मणिमान की ओर दौड़े। उधर मणिमान भी सिंहनाद करते हुए चमचमाता हुआ महान त्रिशूल हाथ में लिए हुए बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़े, परंतु गदा युद्ध में कुशल भीम ने गदा के अग्रभाग से उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े करके मणिमार को मारने के लिए उसी प्रकार धावा किया जैसे सर्प प्राण लेने के लिए गरुड़ उस पर टूट पड़ते हैं। महाबाहु भीम ने युद्ध के मुहाने पर गर्जना करते हुए सहसा आकाश में उछलकर गदा घुमाई और उसे वायु के समान वेग से मणिमान पर दे मारा, मानो देवराज इंद्र ने किसी दैत्य पर वज्र का प्रहार किया हो। वह गदा उस राक्षस के प्राण लेकर भूमि पर मूर्तिमती कृत्या के समान गिर पड़ी। भीमसेन के द्वारा मारे गए उस भयानक शक्तिशाली राक्षस को सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। उसे मरकर पृथ्वी पर गिरा देखकर मरने से बचे हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करते हुए पूर्व दिशा की ओर भाग गए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर यक्ष युद्ध पर्व में मणिमान वध से संबंध रखने वाला 160वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, उस समय उस पर्वत की गुफा नाना प्रकार के शब्दों से प्रतिध्वनित हो रही थी। वह प्रतिध्वनि सुनकर अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल सहदेव, पुरोहित धौम्य, द्रौपदी और समस्त ब्राह्मण तथा सुहृद सभी भीमसेन को ना देखने के कारण उदास हो रहे थे। तब वे महारथी शूर वीर द्रौपदी को अश्रिक्षण की देख रेख में सौंपकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए एक साथ एक पर्वत पर चढ़ गए। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे महान धनुर्धर और महान रथी वीर उस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर जब इधर उधर दृष्टिपात करने लगे तब उन्हें भीमसेन दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने भीमसेन के द्वारा मार गिराए हुए महान शक्तिशाली तथा परम उत्साही विशालकाय राक्षस भी देखे, जिनसे वे सब कुछ तो छटपटा रहे थे और कुछ बिल्कुल मरे पड़े थे। उस समय गदा, खड्ग, धनुष धारण किए महाबाहु भीमसेन समर भूमि में संपूर्ण दामनों का संहार करते हुए देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। तब वे उत्तम आश्रय को प्राप्त हुए महारथी पांडव भाई भीमसेन को हृदय से लगाकर उनके पास बैठ गए। जैसे महान शक्तिशाली देव श्रेष्ठ इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा स्वर्गलोक की शोभा होती है, उसी प्रकार 4 धनुर्धर बंधुओं से उस समय वह पर्वत शिखर सुशोभित हो रहा था। राजा युधिष्ठिर ने कुबेर जी का भवन देखकर और मारे गए राक्षसों की ओर दृष्टिपात करके पास बैठे भाई भीमसेन से कहा, वीर भीमसेन, तुमने दुस्साहसवश अथवा मोह के कारण जो ये पाप कर्म किया है वह मुनिवृत्ति से रहने वाले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। राक्षसों का ये संहार व्यर्थ ही किया गया है।
भीमसेन धर्मज्ञ पुरुष ये जानते और मानते हैं कि राजद्रोह का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु तुमने तो न केवल राजद्रोह का अपितु देवताओं के भी द्रोह का कार्य किया है। पार्थ, जो अर्थ और धर्म का अनादर करके पाप में मन लगाता है, उसे पाप कर्मों का फल अवश्य होता है। यदि तुम वही कार्य करना चाहते हो जो मुझे प्रिय लगे, तो फिर आज से तुम कभी ऐसा कुछ मत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मात्मा भाई महातेजस्वी कुंती कुमार युधिष्ठिर अर्थ तत्व के विभाग को ठीक ठाक जानने वाले थे। वे धर्म से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई भीमसेन से उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए और उसी विषय पर बार बार विचार करने लगे। उधर भीमसेन की मार से बचे हुए राक्षस एक साथ हो कुबेर भवन जा पहुंचे। वे महान वेगशाली तो थे ही, तीव्र गति से धनाध्यक्ष के महल में पहुंचकर भयंकर आर्तनाद करने लगे। भीमसेन का भय उस समय उन्हें पीड़ा दे रहा था। वे अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके थे, थके हुए थे, उनके कवच खून से लथपथ हो रहे थे। राजन, अपने सिर के बिखरे हुए बाल राक्षस यक्षराज कुबेर से इस प्रकार बोले, देव, आपके भी सभी राक्षस जो युद्ध में सदा आगे रहते और गदा, परिध, खड्ग, तोमर और प्रास आदि के युद्ध में कुशल थे, मार डाले गए हैं। धनेश्वर, एक मनुष्य ने बलपूर्वक इस पर्वत को रौंद डाला है और युद्ध में क्रोधवश नामक राक्षस गणों को मार भगाया है। नरेश्वर, राक्षसों और यक्षों के जो प्रमुख वीर थे, वे आज उत्साह शून्य तथा निष्प्राण होकर रणभूमि में सो रहे हैं। हम लोग उससे कृपा प्रसाद से छूट गए हैं, परंतु आपके सखा राक्षस मणिमार भी मार डाले गए हैं। यह सब कार्य एक मनुष्य ने किया है। इसके बाद जो करना उचित हो आप वह कीजिए। राक्षसों की वह बात सुनकर समस्त यक्षगणों के स्वामी कुबेर कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और वे सहसा बोल उठे, यह कैसे संभव हुआ? भीम ने यह दूसरा अपराध किया है। यह सुनकर धनाध्यक्ष यक्षराज ने उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, रथ जोत कर ले आओ। फिर तो सेवकों ने सुनहरे बादलों की घटा से सदृश विशाल पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ जोत कर तैयार किया। उसमें स्वर्ण मालाओं से विभूषित गंधर्व देशीय घोड़े जुते हुए थे। उन अश्वों के हिनहिनाने की आवाज़ विजय की सूचना देने वाली थी। उनमें से प्रत्येक अश्व स्वयं हिनहिनाकर दूसरे को भी इसके लिए प्रेरणा देता था। इस विशाल रथ पर आरूढ़ हो महातेजस्वी माता राज अधिराज भगवान कुबेर देवताओं और गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चल पड़े। धनाध्यक्ष महामना कुबेर के प्रस्थान करने पर समस्त यक्ष भी उनके साथ हो लिए और उन सब के नेत्र लाल थे। शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी। वे महान वेगशाली यक्ष आकाश में उड़ते हुए गंधमादन पर्वत पर आए, मानो समूचे आकाश मंडल को खींच कर ले आ रहे हों। धनाध्यक्ष कुबेर के द्वारा पालित घोड़ों के महान समुदाय को और यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रियदर्शन महामना कुबेर को भी पांडवों ने देखा। देखकर उनके अंगों में रोमांच हो आया। उधर कुबेर भी धनुष और तलवार लिए शक्तिशाली महारथी पांडु पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए मन ही मन पांडवों से बहुत संतुष्ट हुए। वे कुबेर आदि तीव्र वेगशाली यक्ष राक्षस पक्षी की तरह उड़कर गंधमादन पर्वत के शिखर पर आए और पांडवों के समीप खड़े हो गए। जन्मेजय, पांडवों के प्रति कुबेर का मन प्रसन्न देखकर यक्ष और गंधर्व निर्विकार भाव से खड़े रहे। धर्मज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये महारथी महामना पांडव भगवान कुबेर को प्रणाम करके अपने को अपराधी सा मानते हुए उन्हें सब ओर से घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धनाध्यक्ष कुबेर विश्वकर्मा के बनाए हुए सुंदर और श्रेष्ठ विमान पुष्पक पर विराजमान थे। वह विमान विचित्र निर्माण कौशल की पराकाष्ठा था। विमान पर बैठे हुए कुबेर के पास कील जैसी कान वाली तीव्र वेगशाली विशालकाय सहस्त्रों यक्ष राक्षस भी बैठे थे। जैसे देवता इंद्र को घेर कर खड़े होते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों गंधर्व और अप्सराओं के गण कुबेर को इस ओर से घेर कर खड़े हो गए। अपने मस्तक पर स्वर्ण की सुंदर माला धारण किए और हाथों में खड्ग, पाश और धनुष लिए भीमसेन धनाध्यक्ष कुबेर की ओर देख रहे थे।
भीमसेन को राक्षसों ने बहुत घायल कर दिया था। उस अवस्था में भी कुबेर को देखकर उनके मन में तनिक भी ग्लानि नहीं होती थी। भीमसेन हाथों में तीखे बाण लिए उस समय भी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह देखकर नरवाहन कुबेर ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा, कुंती नंदन, तुम सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हो, ये बात हम सब प्राणी जानते हैं। अतः तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर इस शैल शिखर पर निर्भय होकर रहो। पांडुनंदन, तुम्हें भीमसेन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये यक्ष और राक्षस काल के द्वारा पहले ही मारे गए थे। तुम्हारे भाई को तो सिर्फ निमित्त मात्र ही है। भीमसेन ने ये जो दुस्साहस का कार्य किया है, इसके लिए तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यक्ष और राक्षसों का ये विनाश देवताओं को पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन पर मेरा क्रोध नहीं है, मैं इस पर प्रसन्न हूँ। भीमसेन के कार्य से मुझे पहले भी प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तात कुरुश्रेष्ठ भीम, तुम द्रौपदी के लिए जो ये संपूर्ण साहस का कार्य किया है, उसके लिए मेरे मन में कोई विचार नहीं है। तुम अब मेरी और देवताओं की अवहेलना करके अपने बाहुबल के भरोसे यक्षों और राक्षसों का विनाश करके आए हो, इससे तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। वृकोदर, आज मैं एक भयंकर शाप से छूट गया हूँ। पूर्व काल की बात है, महर्षि अगस्त्य ने किसी अपराध पर कुपित होकर मुझे शाप दिया था कि उसका तुम्हारे द्वारा निराकरण हुआ। पांडव नंदन, मुझे पूर्व काल से ही यह दुख देना बधा था। इसमें तुम किसी भी तरह के कोई अपराधी नहीं हो। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भगवान, महात्मा अगस्त्य ने आपको कैसे शाप दे दिया? देव, आपको शाप मिलने का क्या कारण था? मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि उन बुद्धिमान महर्षि के क्रोध से आप उसी समय अपने सेवकों और सैनिकों सहित जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए? कुबेर जी बोले, नरेश्वर, प्राचीन काल में कुशवती में देवताओं की मंत्रणा सभा बैठी हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैं 300 महापद्य यक्षों के साथ वहां गया। वे भयानक यक्ष नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। रास्ते में मुझे मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी दिखाई दिए, जो यमुना के तट पर कठोर तपस्या कर रहे थे। वह प्रदेश भांति भांति के पक्षियों से व्याप्त और विकसित वृक्षों वाली वलियों से सुशोभित था। मुनि अगस्त्य अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाए सूर्य की ओर मुंह करके खड़े थे। वे तेजो राशि महात्मा प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। राजन, उन्हें देखकर मेरे एक मित्र राक्षस राज श्री मणिमान ने मूर्खता, अज्ञान, अभिमान और मोह के कारण आकाश से उन महर्षि के मस्तक पर थूक दिया। तब वे क्रोध से मानो सारी दिशाओं को दग्ध करते हुए मुझसे बोले, धनेश्वर, तुम्हारे इस दुष्टात्मा सखा ने मेरी अवहेलना करके तुम्हारे देखते देखते जो मेरा ये तिरस्कार किया है, उसके फलस्वरूप इस समस्त सैनिकों के साथ यह एक मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हारी बुद्धि खोटी हो गई है, अतः इन सब सैनिकों के मारे जाने पर उनके लिए दुख उठाने के पश्चात तुम फिर उसी मनुष्य का दर्शन करके मेरे पाप एवं शाप से छुटकारा पा सकोगे। इन सैनिकों में से जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, वह पुत्र, पौत्र तथा सेना पर लागू होने वाले इस भयंकर शाप के प्रभाव से अलग रहेगा। महाराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से यही श्राप मुझे प्राप्त हुआ था, जिससे तुम्हारे भाई भीमसेन ने मुझे छुटकारा दिलाया है। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में कुबेर दर्शन विषयक 161वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद कुबेर जी बोले, युधिष्ठिर, धैर्य, दक्षता, देश, काल और पराक्रम, ये 5 लौकिक कार्यों की सिद्धि के हेतु हैं। भरत, सतयुग में जब मनुष्य धैर्यवान, अपने अपने कार्य में कुशल तथा पराक्रम विधि के ज्ञाता थे, क्षत्रिय श्रेष्ठ, जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल को समझने वाला तथा संपूर्ण धर्मों के विधान का ज्ञाता है, वह दीर्घ काल तक इस पृथ्वी पर शासन कर सकता है। वीर पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार सब कर्मों से प्रवृत्त होता है, वह लोक में सुयश और परलोक में उत्तम गति पाता है। देश काल के अंतर पर दृष्टि रखने वाले वृतासुर विनाशक इंद्र ने वसुओं सहित पराक्रम करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है।
जो केवल क्रोध के वशीभूत होकर अपने पतन को नहीं देखता है, वह पाप बुद्धि पापात्मा पुरुष पाप का ही अनुसरण करता है। जो कर्मों के विभाग को नहीं जानता, समय को नहीं पहचानता और कार्यों के वैशिष्ट्य को नहीं समझता, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य इहलोक तथा परलोक को में भी नष्ट होता है। साहस के कार्यों में लगे हुए ठग एवं दुरात्मा पुरुषों के उत्तम कर्मों का अनुष्ठान इस लोक और परलोक में भी व्यर्थ नष्ट प्राय ही है। इस प्रकार की सांसारिक सामर्थ्य के इच्छुक मनुष्यों का निश्चय पाप पूर्ण होता है। नरेश्वर, अब तुम पुनः यहाँ से राजर्षि अश्विन के आश्रम में जाकर कृष्ण पक्ष पर शोक और भय से रहित होकर वहाँ रहो। महाबाहु नरश्रेष्ठ, वहाँ अलका निवासी यक्ष और इस पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी मेरी आज्ञा के अनुसार गंधर्वों और किन्नरों के साथ सदा इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों सहित तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, भीमसेन यहाँ ने दुस्साहसपूर्वक कार्य किए हैं। यह बात समझाकर इन्हें अच्छी तरह मना कर दो, जिससे यह पुनः कोई अपराध ना कर बैठें। राजन, इससे अब वन में रहने वाले सब यक्ष तुम लोगों की देखभाल करेंगे, तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे और सदा तुम सब लोगों के संरक्षण में तत्पर रहेंगे। पुरुष रत्न पांडवों, इसी प्रकार हमारे सेवक तुम्हारे लिए वहाँ सदा स्वादिष्ट अन्न पान प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करते रहेंगे। तात युधिष्ठिर, जैसे अर्जुन देवराज इंद्र के, भीमसेन वायुदेव के और तुम धर्मराज के योग बल से उत्पन्न हो किए हुए निजी पुत्र होने के कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो, तथा ये दोनों आत्मबल संपन्न नकुल सहदेव जैसे दोनों अश्विनी कुमारों से उत्पन्न होने के कारण पालनीय हैं, उसी प्रकार यहाँ मेरे लिए भी तुम सब लोग रक्षणीय हो। अर्थ तत्व की विधि के ज्ञाता और संपूर्ण धर्मों के विधान के कुशल अर्जुन, जो भीमसेन से छोटे हैं, इस समय कुशलतापूर्वक स्वर्गलोक में विराजमान हैं। तात, संसार में जो कोई भी स्वर्गीय श्रेष्ठ संपत्तियां मानी गई हैं, वे सब अर्जुन में जन्म काल से ही स्थित हैं। अमित तेजस्वी महान, अमित तेजस्वी